और लोग भी हैं जिनके साथ तुम हर छोटी बड़ी बात बांटती हो, यहाँ तक कि एक पति पत्नी के रिश्ते की वो बातें जो हमारे कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो भी। युग से मिलने आई हो ना यहाँ तुम, युग से मिलने आई हो ना। मैं जा रहा हूं ताकि तुम जिससे मिलना चाहो मिलो, बातें करो। अब इस वीराने में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। यही चाहती हो ना तुम? आपके भरोसे के सहारे ही अब तक सारी मुसीबतों का सामना करती रही मैं नाहर। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत था। अब वही नहीं रहा तो मेरा आपकी जिंदगी में रहने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, मेरे लिए ना सही, आपके लिए ही सही। सलोनी बेटे। जी भाभो। जी भाभो। आज तो उठने में बड़ी देर लगा दी, पूजा के लिए तैयार नहीं हुई तो। जब भी सोचूं कि घर में आरती की आवाज क्यों नहीं आ रही। सच, तुझे इस घर से 2 दिन के लिए भी बाहर जाना पड़ जाए ना तो क्या होगा? तेरे बिना इस घर का गुजारा नहीं है। सबकी आदतें जो बिगाड़ रखी हैं तूने। क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ नहीं भाभो, वो नींद पूरी नहीं हुई, कल रात देर से सोई ना। तुम नहा धो के आ जाओ, मैं आरती की तैयारी करती हूँ। नहीं ईशान, ऐसा मत करो बेटा। नहीं जाना मुझे स्कूल, नहीं। ईशान स्कूल के लिए देर नहीं जाना मुझे, प्लीज। ईशान नहीं मत करो, नहीं चलो। मैंने आपको कहा ना मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सुपर मामी मुझसे प्रॉमिस नहीं करती। क्या प्रॉमिस? वो मेरे स्कूल आएंगी। ईशान, तुम जानते हो मामी स्कूल नहीं आ सकती, उन्हें भी ऑफिस जाना होता है ना। बोली ना सुपर मामी, आप मेरे स्कूल आएंगी ना। आपने जो मुझे गाना सिखाया था ना, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। ईशान, जिद मत करो, मामी नहीं आ सकती। अब चलो जल्दी। आप आएंगी ना सुपर मामी? जरूर आऊंगी, लेकिन पहले तुम अपनी मम्मी की बात मानो। ये यू आर द बेस्ट मामी इन द वर्ल्ड। अरे ईशान, बैग तो लेते जाओ। सलोनी, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। मुझे शॉपिंग के लिए जाना है और तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना शॉपिंग हो ही नहीं सकती। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मासा के लिए साड़ियाँ खरीदनी है। प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के चलोगी ना मेरे साथ? कैसे पार करूं इस घर की दहलीज? सबके प्यार ने जैसे बांध दिया है मेरे पैरों को। इन सबका दिल तोड़ने का कोई हक नहीं है मुझे। दुनिया में कितने लोग हैं जो इसी अपनेपन और प्यार के लिए तरसते हैं, और मैं खुद होकर उसे तोड़कर मार दूं? नहीं कर सकती मैं ऐसा, नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग।
चीनी कितनी चम्मच? चाय में चीनी कितनी? 1.5 चम्मच। थैंक्स। कल रात के लिए माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा पी ली थी मैंने। खुद को गम के समंदर में डुबो रहे थे आप। क्या करता, जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। अब तक नहीं समझा कि मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया, अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं होने दी। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतनी जल्दी हार नहीं मानते नाहर जी, और वैसे भी किसी भी फैसले पर इतनी जल्दबाजी में पहुंचना ठीक नहीं। जल्दबाजी नहीं की मैंने, बहुत दिनों से इस आग में चल रहा था। जो भी हो, लेकिन खुद को संभालना बहुत जरूरी है। इतनी आसानी से टूट जाएंगे तो जिएंगे कैसे? और वैसे रिश्ते बनते बहुत मुश्किल से, लेकिन जरा सी लापरवाही से बस एक पल में टूट जाता है कोई भी रिश्ता। और पति पत्नी का रिश्ता तो सबसे ज्यादा नाजुक होता है। आपको इसे तोड़ने की बजाय इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट यू आर लकी, आपके पास घर है, कहने को अपने, वरना मुझ से बदनसीब भी हैं इस दुनिया में, जिनके पास अपना कहने को कोई नहीं। घर के नाम पर भी एक मकान है, बस। चाय, आपकी चाय ठंडी हो रही है, और वैसे भी आपकी पत्नी घर पर आपका इंतजार कर रही होगी। सलोनी, नाहर कहाँ? वो जॉगिंग के लिए गए हैं। आज तो तूने उठने में बड़ी देर कर दी। घूम घाम के अब आ रहे हो? नाहर, तुम कल रात के पार्टी के कपड़ों में जॉगिंग करने गए थे? अरे बड़ी सलाह लीजिए आप भी। भाई शादी की सालगिरह वाली रात थी, इन्हें तो सोने तक का टाइम नहीं मिला होगा, और आप कपड़े चेंज करने की बात कर रही हैं। वो रात देर से सोए ना, सर में दर्द था, तो मैंने इनसे कहा कि जॉगिंग के बजाय यही टहल कर आ जाइए। क्यों झूठ बोल रहे हो सलोनी? मैं टहलने नहीं, एक जरूरी काम के लिए बाहर गया था। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था नाहर? था कुछ। कहाँ था तू रात भर? रुको नाहर, कई दिनों से मैं तुम्हारी हरकतें और अजीब सा बर्ताव देखा। अगर सलोनी ने तुम्हारे लिए झूठ बोला भी, तब भी ये कोई तरीका नहीं है सबके सामने अपनी पत्नी से बात करने का। सलोनी इस घर की बहू ही नहीं नाहर, इस घर की बेटी भी है। अगर किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है तो आपस में बात करके सुलझा लेना चाहिए। इस तरह चुप रहकर और घुटने से क्या हासिल होगा? दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं, बताते ही नहीं कुछ। मेरे ख्याल से ब्रिजेश, नाहर सलोनी को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, हम सबसे दूर, एकांत में, जहां उनके आपसी गिले शिकवे दूर हो सके। बिल्कुल सही कहा तुमने बाबा। मैं इन्हें शहर से बाहर भेजने का प्रोग्राम बनाता हूँ।
सबके सामने मेरे लिए झूठ के बोला तुमने। आपके लिए नहीं, बल्कि उन सबका दिल रखने के लिए। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से बाकी सबको कोई तकलीफ। तो अपनी बात करो ना, मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने में दम घुट रहा है मेरा। अपने परिवार के लिए सब करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी अपने परिवार को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। नहीं चाहता कि जो कुछ हमारे बीच हो रहा है उसकी आहट भी इस कमरे से बाहर जाए। तो आपको क्या लगता है आपके इस बर्ताव से किसी को पता नहीं चलेगा? सभी परेशान हैं ये सोचकर कि किस परेशानी ने आपको बेचैन कर रखा है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम आप सब पर जाहिर ना करें। आप भी अपने घर वालों को परेशान नहीं देखना चाहते और ना मैं देखना चाहती हूँ। इस एक काम के लिए तो एक हो ही सकते हैं, सबके सामने दिखावा तो कर सकते हैं कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही है। अगर किसी को इस बात की भनक भी लग गई तो सब टूट जाएंगे। भाभो, भाई साहब, भाभी साहब, पूरा परिवार बिखर जाएगा ना। बहुत दिनों बाद पहली बार तुमने ऐसा कुछ कहा है जिसे मानने को मन कर रहा है। देखो, पीयूष के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने लगी हूँ मैं। अपना बच्चा है, उसके भविष्य के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है मासा कि आप पीयूष के लिए इतना कुछ। क्यों नहीं बेटा, आखिर हमारे खानदान का वारिस है, हमारा पोता है वो। मुझे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बहुरानी, तुमने तो बर्थ सर्टिफिकेट संभाल कर रखा होगा ना, जरा लेकर आना तो। बच्चे का नाम? जी, पीयूष सिंह चौहान। पीयूष सिंह चौहान। और आपके बेटे का नाम? ठाकुर कुंजन सिंह चौहान। ठाकुर कुंजन सिंह चौहान। ला बेटा, ये लीजिए। आपने तो कहा था कि आपके बेटे का नाम कुंजन सिंह चौहान है, लेकिन इस पे तो नील लिखा है। देखिए, मेरे बेटे का नाम कुंजन सिंह चौहान ही है, लेकिन पीयूष के पिता का नाम नील है। लेकिन आपने तो कहा कि आपके पोते का इंश्योरेंस करवाना है। बच्चा हमारी बहू का है, पर मेरा बेटा कुंजन उसका पिता नहीं है। मतलब? देखिए, बच्चा नील का है और बच्चे की माँ मेरे बेटे की पत्नी है। आपकी कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है ठाकुराइन जी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पॉलिसी पर आप नील साहब के दस्तखत करवा लीजिए, क्योंकि वही बेटे के असली पिता है। अब वही तो सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? आपको बच्चे के असली पिता के सिग्नेचर चाहिए। गड़बड़ तो सारी यही है, क्योंकि असली पिता तो नील भी नहीं है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो भाई ऐसा ही हुआ है। आपको इन बातों से क्या लेना देना? आप पॉलिसी बनाइए ना। और साइन कौन करेगा? साइन मेरा बेटा करेगा ना, वही तो पाल रहा है पीयूष को। उसकी माँ से बाकायदा शादी की है उसने। ले बेटा, साइन कर दे।
और लीजिए ना। कितना खिलाओगी मुझे? लंच भी करना है कि नहीं? तब तक हजम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। नार, हमने तुम्हारे और सोनी के लिए कुछ प्लान किया है। तुम दोनों बाहर जा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते ब्रिजेश कि आप इन्हें इनके थर्ड हनीमून पे भेज रहे हो? मैं जूस लाना तो भूल ही गई। मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, चलता हूँ। देखा, वापस शर्मा गए दोनों। ये क्या हो गया? दूरियों की वजह फिर से नजदीकियां पैदा हो गई नाहर और सलोनी के बीच। मुझे शक्ति दीजिए माँ, अपने मन का दुख नाहर के साथ बदलते रिश्ते का सच अपने से छुपा सकूं। उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहती मैं। आप जानती हैं, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं यहाँ क्यों रुकी हुई हूँ? चली जाती तो अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित करने का मौका खो देती। मैं यहीं रहकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ माँ। बाबू, मुझे मम्मी से मिलने जाना था, जाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन इस समय तो तुझे ऑफिस जाना होता है ना? बाबू, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। पर क्यों? घर और बाहर की जिंदगी एक साथ नहीं संभली जाती मुझसे बाबू। लेकिन सलोनी, अब मैं चलती हूँ बाबू, मम्मी इंतजार कर रही होगी। बाबू जरूर कोई परेशानी है, वरना सलोनी ये डिसीजन नहीं लेती। मैं जाके बात करता हूँ उससे। सलोनी, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। कल रात से देख रहा हूँ कि बहुत डिस्टर्ब्ड हो तुम। कल रात को क्या हो? कुछ नहीं। सलोनी, फिर ये अचानक जॉब छोड़ने का फैसला कैसे ले लिया तुमने? मैंने कहा ना नील, सारा वक्त घर को ही देना चाहती हूँ। और समर के ऑपरेशन का क्या होगा? उसकी तो जिम्मेदारी ली थी तुमने, भूल गई तुम? अच्छी तरह याद है नील, कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी मैं। अगर समर की किस्मत में रोशनी लिखी है तो कोई अंधेरा उसकी राह में नहीं आ सकता। इस स्टेज पर आकर तुम अपने करियर से मुंह मोड़ रही हो, जब तुम्हारी पहचान बन रही है, शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं चाहिए मुझे वो शोहरत नील। उस पहचान को लेकर मैं क्या करूं जब मेरा अस्तित्व ही किसी गहरी खाई में डूब जाए? मैं अपने आप को ही ना देख पाऊं। समर की जिंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश कावेरी तो कर ही रही है, और अगर भगवान ने चाहा तो उसकी आंखों की खोई रोशनी उसे वापस देकर वो कमी भी पूरी कर देंगे वो। यहाँ तो पूरा खेल ही उलट गया। सलोनी का जॉब छोड़ने का डिसीजन उसे नाहर के और करीब ले आएगा। कैसे रोकूं मैं इसे? I really don't know। सलोनी को राजी करना मुश्किल है। नाहर से बात करनी होगी, पता तो करूं कि इन दोनों के बीच की दूरी ये अचानक खत्म कैसे हो गई। क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कल रात कहाँ चले गए थे तुम? इतनी टेंशन में, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, अब उस बात को याद करने का कोई फायदा नहीं। रहने दो। क्यों रहने दो नाहर? तुम्हारी आंखों में दर्द देख रहा हूं मैं, और उसी को बांटना चाहता हूं। बताओ मुझे, बात क्या है? नहीं, क्या कहूं मैं तुमसे, जब
हेलो ओके नील, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है। एक्सक्यूज मी। कावेरी बेटा जल्दी से आ जा। मैंने तेरे और गायत्री बाईसा के लिए खास ही हलवा बनाया है। लीजिए। होने वाली बच्चे की माँ को अपने साथ साथ होने वाले बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैंने ये हलवा बनाया है, सिर्फ मुंह मीठा करने के लिए नहीं। सलोनी बेटा, तू अचानक कहाँ से आ गई? क्यों? यहाँ आने से पहले सबको खबर देनी पड़ेगी मुझे? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ मम्मी। कैसे है पापा? देख लो अच्छा खासा हूँ। तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो? हमारी धऊ ने भाई देवरानी सा हमें हलवा खिलाया ना खिलाए, हमारा मन तो अपनी सलोनी बेटी को देख के ही भर गया। कैसी है बेटी तू? ठीक हूँ। तो बुआ सा, सॉरी होने वाली मम्मी जी, अपने बच्चे के लिए कोई नाम सोचा या नहीं? दो नाम सोच के रखे। दो? अरे दो नाम क्यों? जुड़वा है क्या? नहीं मन्नू भाभी। अगर लड़की हुई तो सांची और अगर लड़का हुआ तो सत्य। दोनों नाम सच्चाई के प्रतीक हैं, बिल्कुल इनकी तरह, जो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा मत कहिए, अपने अंजाम की चिंता नहीं मुझे, हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं मैं। डर तो सिर्फ इस बात का है कि मुझसे पहले अगर किसी और से आप सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो कितना दुख होगा, खासकर गायत्री को। वो तो इस सदमे को शायद बर्दाश्त भी न कर पाए। कैसी हो कावेरी? बिल्कुल ठीक हो सलोनी। क्यों देवर सा, आपका मन नहीं ललचा रहा हलवा खाने के लिए? नहीं मनु भाभी, पर सलोनी के हाथ की बनी हुई चाय पीने का मन जरूर कर रहा है। अभी बनाती हूँ। सलोनी जी, आपको कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद प्लीज गायत्री का ख्याल रखिएगा। लेकिन आप तो रुकने वाले थे ना? जी, मगर अब सबके सामने झूठ का बोझ लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। मैं हर पल गायत्री के साथ छल कर रहा हूँ। आपको ये लगना स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कब सलोनी जी? एक ना एक दिन तो राज खुलेगा ही ना। तब क्या बीतेगी गायत्री पर, जब उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो अपना सुहाग मान रही है, उसी की वजह से उन्हें एक विधवा की दर्द भरी जिंदगी जीनी पड़ी। क्या गुजरेगी उन पर जब उन्हें पता चलेगा कि जिस कातिल को भंवर सिंह और उसके बेटे ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, उन्हीं का पति धनंजय है।